हे ईश्वर मेरे पिता, मेरे दिन प्रतिदिन के अपराध को क्षमा कर कि जैसे तूने मुझे क्षमा किया वैसे ही मेरे भाई और मेरे अपराधियों को क्षमा करूं, और अपने सद्बुद्धि और ज्ञान और प्रेम से भर दे मुझे कि मैं अपने पड़ोसी, हाँ अपने शत्रु को भी प्रेम करूं जैसे तूने मुझसे प्रेम किया। यीशु मसीह के नाम में आमेन। जिसके पास क्षमा शस्त्र और प्रेम का कवच हो उसे पृथ्वी पर कोई पराजित नहीं कर सकता। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम बुद्धि व्यग्र यानी कि भ्रष्ट होती है। जब बुद्धि व्यग्र भ्रष्ट होती है तब तर्क नष्ट होने लगता है, और जब तर्क नष्ट होने लगता है तब व्यक्ति का पतन होता है। ख्रिस्ट यीशु के पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार तथा जय मसीह। इस वाक्य को 6 भागों में बांटा है। पहला है क्षमा का शस्त्र, दूसरा प्रेम का कवच, तीसरा क्रोध से, चौथा भ्रम का पैदा होना, पांचवा बुद्धि का व्यग्र अथवा भ्रष्ट होना और तर्क का नष्ट, छठा व्यक्ति का पतन। इसे हम पाठ पाठ करके देखेंगे, बारी बारी से अध्ययन करेंगे पवित्र शास्त्र बाइबल के द्वारा कि पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय में इस कथन के अनुसार हमें क्या बताती है। इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय 32 पद में हम देखेंगे, लिखा है एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। क्षमा शस्त्र के विषय में बताया गया है कि क्षमा एक ऐसा शस्त्र है जो आपको विजय प्रदान करता है। क्षमा देने से छोटा नहीं हो जाता, परंतु क्षमा देने से महान कहलाता है। और जो क्षमाशील व्यक्ति है वह इस संसार में भी और आत्मिक संसार में भी विजय को प्राप्त करता है। दूसरी बात है, हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में प्रेम, शांति, अमन और उद्धार को लाने के लिए आया था। वह मनुष्य रूप धारण करके आया, स्वयं परमेश्वर था लेकिन अपने आप को शून्य करके मनुष्य बनकर आया। और जब मनुष्य के बीच में इन सभी बातों को वो शिक्षा दे रहे थे, मनुष्य ने उनकी बातों को पसंद न की और उन्हें मारा, कूटा, बेइज्जती किया, उनके वस्त्र उतार दिए, उन्हें कोड़े लगाए गए, थूके गए, उनके हाथों और पैरों में कीले मारकर 2 अपराधियों के बीच में काट के क्रूस में लटका दिए गए। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा हम उसे देखेंगे। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 33 और 34 पर, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुंचे तो उन्होंने वहां उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यहाँ प्रभु यीशु पर इतना अत्याचार हो जाने के बावजूद भी वह अपने शत्रुओं को क्षमा करता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्षमा हमें विजय दिलाता है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि जब वो क्रूस पर लटकाए अपने प्राण को त्याग देते हैं तो चेले उन्हें ले जा करके एक खुदी हुई कब्र में रखता है, और जब उस कब्र में रखता है तो 3 दिन उसका शव उस कब्र में रहता है, लेकिन तीसरे दिन के भोर को वह जीवित हो उठता है और वो कहता है कि मैंने संसार में जय को प्राप्त कर लिया है। तो उन्होंने क्षमा किया, उन्होंने प्रेम किया और उन्होंने जय को प्राप्त किया, इसलिए वह विजयवंत राजा भी कहलाता है। दूसरी बात है प्रेम का कवच। प्रेम एक ऐसा कवच है जो हमारे जीवन को सुरक्षा प्रदान करता है और हमारे जीवन को उन्नतशील बनाता है और हर प्रकार के शत्रुओं के प्रहार से हमारी रक्षा करता है।
प्रेम मान लीजिए आजकल के समय का बुलेट प्रूफ जैकेट है जो हमें सुरक्षा देती है। हम उसके विषय में देखते हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 13 अध्याय का 4 से लेकर के 7 पद। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। तो प्रेम जिनके पास है उनके पास ये सारे गुण होती है और वह अपने शत्रुओं को भी क्षमा करने की क्षमता रखता है और हर बुरी बातों से खुद को अलग करता और दूसरों को बुराई से बचाने का प्रयास प्रेम वाले जीवन में होता है। तीसरी बातें हम देखते हैं क्रोध से। क्रोध से क्या कुछ हो सकता है? क्रोध के विषय में हम बताएं, उसका विच्छेद करें तो बहुत सारे लोग बहुत नाना प्रकार की बातें कहेंगे, लेकिन हर बातें नेगेटिव ही होगी। यानी कि क्रोध से कभी किसी ने जय प्राप्त नहीं किया, हर कोई अपना ही नष्ट किया। क्रोध है क्या चीज? हम एक एक करके उसको देखेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक उसके 4 अध्याय के 6 और 7 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैन और हाबिल 2 भाई होते हैं और ये दोनों अपने ही भाई होते हैं और ये दोनों अपना अपना व्यवसाय चलाते हैं। कैन सब्जियों की खेती करते थे, वो किसान था, और हाबिल पशुपालन करते थे और दोनों ने ईश्वर के सामने अपनी अपनी भेंट लेकर आया। कैन ने खेत के फसल में से कुछ फसल लेके आए और हाबिल ने भी अपने पशु में से अच्छा पशु लेके आए। हाबिल ने पशु को परमेश्वर के सामने होम बलि करके अर्पित किया और कैन ने भी परमेश्वर के सामने अन्न बलि करके अर्पित किया। लेकिन कैन की बलि परमेश्वर ने स्वीकार ना की, परंतु हाबिल की बलि स्वीकार की। इसलिए परमेश्वर यहाँ कहता है कि तू क्रोधित क्यों होता है? मैंने तेरे भाई का बलि स्वीकार किया तो तुम क्रोधित क्यों होते हो? तुम अगर भले मन से भेंट देता तो मैं तेरे भेंट को स्वीकार नहीं करता, परंतु तू बुरी मनसा से दिया, इसलिए तेरा भेंट अस्वीकार किया गया। अब क्या होता है आगे? 4 भ्रम का पैदा कैन के मन में होता है। उत्पत्ति 4 का 8 पद। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से बात की और जब वे मैदान में थे तो ऐसा हुआ कि कैन ने लपक कर अपने भाई हाबिल को मार डाला। तो हम देखते हैं कि कैन के मन में क्रोध होता है अपने भाई के प्रति और परमेश्वर के कहने पर वह ब्रह्मता के साथ उत्तर देता है और क्रोध के कारण उनके मन में भ्रम पैदा होता है और वह अपने ही भाई का जान ले लेता है, अपने ही भाई को हत्या कर देता है। 5वां है बुद्धि का व्यग्र यानी कि भ्रष्ट होना और तर्क का नष्ट होना। उत्पत्ति 4 का 9। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? और उसने कहा, मैं क्या जानूं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? तो यहाँ पर भी परमेश्वर जब उनसे पूछता है कि तेरा भाई कहाँ है, जबकि परमेश्वर को पता है कि उसने अपने भाई की हत्या की है, परंतु कैन यहाँ बड़ी रुखता के साथ में जवाब देता है, क्या मैं क्या जानूं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? वह परमेश्वर से तर्क करने की जो बुद्धि होती है वह भी उनका भ्रष्ट हो जाता है और ये सब क्रोध के कारण होता है। अंत में 6ठा नंबर है
व्यक्ति का पतन, और उसका पतन हो जाता है। और आगे हम देखते हैं उत्पत्ति 4 अध्याय 10 से 14वां पद। और उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से चिल्लाकर मेरे दुहाई दे रहा है, और अब तू उस भूमि की ओर से शापित है जिसने तेरे हाथ से तेरे भाई का लहू पीने के लिए अपना मुंह खोला है। तब तू भूमि पर खेती करेगा तो वह तुझे अपनी पूरी उपज न देगी, तू पृथ्वी पर आवारा और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने तो आज मुझे भूमि पर से खदेड़ दिया है, और मैं तेरी उपस्थिति से ही हटा दिया जाऊंगा और पृथ्वी पर आवारा और भगोड़ा रहूंगा। और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा मुझे मार डालेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कैन ने जो किया वो कैन के लिए ही विनाश का कारण बन गया। यदि कैन परमेश्वर की बातें मानता और वह अपने क्रोध को शांत करता तो वह पतन नहीं होता, वह अपने जीवन में दंड नहीं पाता और इतनी बड़ी कष्टदायक जीवन उन्हें प्राप्त नहीं होता। कभी कभी हम अपने क्रोध को अतिरिक्त करते हैं जिसकी वजह से हमारा विनाश ही होता है और हमारा कुछ लाभ नहीं होता। परंतु क्षमा शस्त्र का काम करता है जो हमें विजय दिलाता है। प्रेम कवच का काम करता है जो हमारी सुरक्षा करता है। परंतु क्रोध हमें नष्ट करता है, बुद्धि भ्रष्ट करता है, तर्क संगत वाले बातों को नष्ट करता है और हम अपने आप को क्रोध के जरिए नष्ट करते हैं। इसलिए प्रियो, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे की सलाह को मानें, जो उचित है, जो अच्छा है, जो स्वभावनीय है, जो मनभावनी है, उन बातों को हम माने और अपने जीवन को अच्छे शिखर की ओर, उन्नति की ओर और आशीषों की ओर ले चले, सफलता की ओर ले चले, ना कि एक दूसरे के साथ विरोध करके, न तो क्रोध करके, परंतु शांत स्वभाव और प्रेम और मिलनसार के साथ। परमेश्वर हमारे साथ हो और हम सभी को सद्बुद्धि और ज्ञान से भरे, जिससे प्रभु की महिमा हमारे जीवन से हो। आप सबको ईश्वर आशीषित करे। धन्यवाद। फिर से एक बार जय मसीह, नमस्कार आप सभी को।